मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को बाकायदा कहा गया है, ये संकेत, साफ संकेत दिए गए हैं जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कि वो पर्व त्योहारों को देखते हुए सख्ती बरते और इसके मद्देनजर जो भी कदम उठाना है वो उठा सकते हैं। तो बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र सरकार सख्त है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य सरकारें त्योहारों को देखते हुए निर्देश दे, अपने राज्यों में कड़े कदम उठाए। मिलन शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिलन, क्या कुछ कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये चिट्ठी कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय के दिए हुए निर्देशों पर लिखी है। इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कई राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, दिल्ली में भी अब केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। उसी के चलते किसी भी तरीके की भीड़ जुटे ना और इकट्ठा ना हो, इसलिए आने वाले त्योहारों में जो कि होली या शब बारात, नवरात्रि जैसे त्योहारों में पब्लिक प्लेसेस में गैदरिंग ना हो, इसीलिए लॉकडाउन जैसी स्थिति को इम्पोज करने के लिए कहा गया है। ये लॉकडाउन जो होंगे मिनिमम लेवल के होंगे, एक जगह में एकत्रित ना होने के लिए और जिनको रोकने के लिए ये चिट्ठी लिखी गई है हर राज्य को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बिहार की। देखिए बिहार में किस तरह से मचा है बवाल। विधायकों को पीटा गया, यहाँ पे विधायकों को घसीटा जा रहा है। जेंट्स प्रशासन भी मारा है क्या? महिला का मारा है लोग, पुरुष प्रशासन भी आपको मारा है। और किस तरीके से मार्शल के बल पे, बागी गुंडे के बल पे लात घूसा मार करके जान मारने की कोशिश की गई। बिहार विधानसभा में कल से आज तक माननीयों के बीच वो कुछ हुआ जो शायद विधानसभा के दरो दीवार ने कभी नहीं देखा होगा। पुलिस बिल को लेकर कल विपक्ष पर जो रवैया अपनाया गया वो आज भी आक्रोश की शक्ल में गरज रहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। तेजस्वी और नीतीश आमने सामने हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के आपको हम बता दें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आज की तस्वीर जहां पर बिहार विधानसभा में बाहर बैठे हुए हैं विपक्षी नेता, आरजेडी के तमाम वो नेता बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। बाहर ही अपनी विधानसभा का सत्र लगा रखा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल क्या कुछ हुआ? विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और एक सदन अंदर चल रहा है, यानी कि विधानसभा के अंदर एक सदन चल रहा है तो दूसरा एक सदन जो है वो परिसर में बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और ये जो एक सदन चल रहा है ये विपक्षी दलों का एक अपना सदन चल रहा है। अंदर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जो है वो कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं। और बाहर में अगर देखिए तो भूदेव चौधरी जो कि आरजेडी के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जो है सदन चला रहे हैं। और आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कल जिस तरीके से घटना घटी थी उसके बाद आज विपक्ष के सभी विधायकों ने जो है जो सदन का जो है वो बहिष्कार किया है और एक पैरेलल सदन जो है वो बाहर आप देख सकते हैं वो चला रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भूदेव चौधरी जो स्पीकर की भूमिका में है, क्योंकि भूदेव चौधरी जो है वो उप स्पीकर बनने के लिए जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसका भी आज चुनाव होना है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन
जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो पैरेलल सदन, एक सदन जो अंदर चल रहा है विधानसभा के बिल्डिंग के अंदर, और एक सदन जो है वो बाहर चल रहा है मैदान में, और विपक्षी दल जो है वो यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में तनातनी बरकरार है, क्या कुछ कहना है इन दोनों ही नेताओं का, सुनिए। अरे सामान्यतः चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में, और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं, और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। बड़ा भयावह नजारा था जब इस तरह का काम नीतीश कुमार जी के निर्देश पे किया जा रहा था। हम जब सदन में रहते हैं तो नीतीश कुमार गायब रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी के भाषण को हमने सुना। नीतीश कुमार जी समाजवादी के नाम पे कलंक है। कुछ चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई है, और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? हमने कहा है अपने विभाग को भी, और एक बात जब इसके बारे में जब सुने कि इसके बारे में पूरी चर्चा, पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। विधायक जो हैं लगभग 3 लाख लोग उनको चुनने का काम करते हैं। आप सब लोगों ने वो फुटेज देखा होगा जहां एक पुलिस के एक अधिकारी जो है लात से, जूते से जो है वो विधायक को पीटने का काम कर रहे हैं। और ये सारा इशारा कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई। सुजीत झा हमारे संवाददाता सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, इस वक्त आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर सी बात है आरजेडी आरोप लगा रही है कि जो कुछ भी हुआ सदन के अंदर वो नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो कुछ उन लोगों ने, जो विधायकों ने, विपक्षी विधायकों ने जो कुछ भी किया वो अंदर विधानसभा के अंदर, वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। सच्चाई क्या है? बिल्कुल, दोनों पक्ष की जो बात है सामने आ रही है उसमें आज से पहले या कल से पहले ये दृश्य कभी दिखाई नहीं दिया था विधानसभा में, पुलिस का अंदर आना और इस तरह से विधायकों को बाहर करना। पहले मार्शल आउट हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस के जरिए निकाला जाना वो कहीं से भी उचित नहीं था। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल थे उनका भी आचरण कोई ठीक नहीं था। और आज की बात करें तो आज उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, हो भी गया। विपक्ष बाहर सदन लगाता रहा और अंदर सदन में उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। महेश्वर हजारी उपाध्यक्ष चुने गए, जो कि एनडीए के यानी कि जेडीयू के विधायक हैं वो, और 124 मत मिले हैं उनको। अगर बात करें 122 का बहुमत होता है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन विपक्ष को ये मालूम था कि वो उपाध्यक्ष का चुनाव हार जाएंगे। भूदेव चौधरी इधर से उम्मीदवार थे विपक्ष से, इसलिए उन्होंने एक तरीके से बाहर रहने का फैसला किया। विपक्ष का कहना है, जो भी कहें दलीलें अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी महिलाओं के साथ, महिला विधायकों के साथ जिस तरह से सलूक हुआ या बाकी विधायकों के साथ, वो बिल्कुल शर्मनाक था, शर्मसार करने वाला था। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बंगाल। तो मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे ओ दीदी, जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। लोकेरा आपना के दोरजा देखा बे दीदी, ओ दीदी। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। टीएमसीआर का खेला
शेष होवे। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब कांधी की रैली में पहुंचे तो कई कार्यकर्ता उनके चरण स्पर्श में जुट गए। मोदी ने आगे बढ़कर लोगों को रोका, कुछ रुके तो कुछ नहीं। पीएम को बार बार समझाना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे कांधी में रैली करने के लिए, जहां से ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर खूब निशाना साधा। और इस बीच कई कार्यकर्ता यहां पर चढ़ गए और प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श करने लगे। क्या कुछ कहा यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी जाच्छे। आशोल परिवर्तन अच्छे। दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। गरीब का चावल किसने लूटा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। माताएं बहनें टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये मैदान छोटा पड़ गया। मैं हेलीपैड पे देख रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। ये तस्वीर इसकी गवाह है। बंगाल की स्वाभिमानी महिलाओं ने तय कर दिया है, टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से
वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को घेरा तो ममता बनर्जी ने भी बंगाल बनाम बहारी पर बीजेपी को फिर से घेरा। मोदी के आक्रमण और ममता के जवाब सुनिए। नरेंद्र मोदी तीनटे सिंडिकेट एकटाई, একটা অমিত শাহ, একটা নরেন্দ্র মোদি আর একটা আদানি। সব চাষের জমি লুট করে নিয়ে চলে যাবে আদানি, সব ফসল লুট করে নিয়ে যাবে, আলু পেঁয়াজ সব লুট করে নিয়ে যাবে। শুধু নরেন্দ্র মোদি খাবে, অমিত শাহ খাবে আর ওই আদানি খাবে, আর বাদ বাকি সব বাংলার মানুষ, সারা দেশের মানুষ তারা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে আসছে বাংলায়। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারওয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর আমাদের দু একটা গদ্দার গেছে, সে অনেক টাকা করেছে, ভাবছে টাকাগুলোকে লুকাবার জন্য বিজেপিকে ভাগ দিতে হবে। যাও, গেট আউট। আমরা বলে দিচ্ছি বেরিয়ে যাও, আমার চাই না। আমার মিথ্যে চোরের থেকে, আমার ভরা গোয়াল থেকে শূন্য গোয়াল হলো। আমি ভালো লোকেদের নিয়ে চলবো, আমি মা ভাই বোনদের নিয়ে কাজ করবো।